सभी दर्शकों के लिए हमारा हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज जो आप लोगों के बीच में ये मैथ का टॉपिक रखा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। कि संख्याओं का योग यदि सवाल में दिया जाएगा तो आपको ये बताना है कि दूसरी संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या कौन सी होगी। तो अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो संख्या अज्ञात संख्या जो है प्राप्त करना, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ 5 सेकंड में ही प्राप्त कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच की संख्या क्या है। इसमें कुछ अधिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लीजिए 24 संख्या है हमारी, तो हमने 24 संख्या यहाँ पर लिख ली क्योंकि हमारा है योग। अब संख्या कितनी है? 3। जितनी संख्या होंगी हम उतने रखेंगे बटे में। 3 हमने बटे में कर दिया है। अब हमने 3 से भाग कर दिया है। 3 अट्ठे 24 बराबर आ गए हमारे 8। ये जो संख्या हमारी 8 आ गई है, ये समझना चाहिए कि संख्या है हमारी 3। तो कहने मतलब ये है कि जब 8 है, ये हमारी इससे पहले भी ये संख्या होगी, ये संख्या इसके बाद में होगी। और कौन सी संख्या है? सम। इसका मतलब ये हुआ है कि इससे पहले हमारी 6 आएगी और बाद में आएगी हमारी 10। इनका हम टोटल कर लेते हैं। 10 8 18 6 24, तो हमारा टोटल भी आ गया है 24। इसका मतलब ये है कि जब बीच क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि अगर बीच की संख्या निकालना है तो हमारे आ जाएंगे 8, और अगर हमें सबसे छोटी संख्या पूछना है तो 6 आ जाएंगे, और सबसे बड़ी संख्या पूछना है 10 आ जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इन ऐसे प्रश्नों को भी लेते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि बीच की संख्या क्या है, तो हमारे लिए जो है 8 प्राप्त हुआ। ये वाला हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं को योग सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया सम। एक बात और समझ लेते हैं। मान लीजिए 100 डिजिट हैं, 100 संख्याएं हैं, तो इनमें जो है 50 हमारी सम होंगी और 50 हमारी संख्याएं हो जाएंगी विषम। इतना आपको समझना है। अब सम का मतलब ये होता है कि जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम, और जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम। तो ऐसी संख्याएं जो हैं 100 में 50-50 होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम दूसरा लेते हैं। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो फिर हमने वो सवाल लिया है, तो यहाँ पर सम संख्याओं का योग, तो योग हमारा है 80, संख्याएँ हैं 5। अब हमने 5 से इनके लिए बटे में कर दिया। जितनी संख्या की गिनती होगी, नंबर्स होगा, उतना बटे में जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ 3 बचा है, 16 बार कटेगा, यानी 16 आ गया है। अब आप समझेंगे, ये हमारी संख्या है बीच की। तो हम यहाँ पर मतलब यहाँ पर लिखते हैं, तो हमने 16 लिख लिया है। अब संख्या है हमारी 5, इसका मतलब 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, और 2 इधर हैं, 2 इधर हैं। ये हमारी संख्या हो गई 5। तो हम सम पूछी जाती है, तो ये तो हमारी फिर 14 हो जाती है। इससे 2 कम कर दिए तो हमारी 12 हो जाती है। इसमें 2 बढ़ा दिए तो 18 हो जाती है। इसमें 2 बढ़ा दिए तो हमारी 20 हो जाती है। क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या हमारी हो गई है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही बात है कि योग हमारा 250 है, तो हमने 250 लिख लिया। 5 संख्याएं हैं, तो 5 हमने जो है नीचे लिख दिया है। हमने काट दिया तो आ जाएंगे हमारे 50। अब ये संख्या हमारी आई है 50 बीच की। अब हमने बीच की लिखी है, तो संख्या है हमारी 5। कहने मतलब एक है, एक ये हो गई, एक यहाँ पर एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, पूछी जाती है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके बाद में जो है यहाँ पर ये 52 आ जाएंगे, 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 54। तो सबसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है। और इससे पहले कितनी आएंगी? पहले आएंगे 48, और इसके बाद में आएंगे 46। तो ये तो हमारी बीच की हो गई। इसके बाद में सबसे बड़ी संख्या है हमारी 54। हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं।
तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब इसमें दिया गया है विषम का योग 51 है, ठीक बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल को हम यहीं पर लिखते हैं। तो हमारा योग है 51 और संख्याएं हैं 3, यानी 3 संख्याएं हैं। तो 3 एकम 3 एकम 3 3 सत्ते 21। तो कहने मतलब ये जब संख्या 3 है तो 17 जो संख्या है हमारी बीच की है, तो इसके पहले हमारी आएगी 15 और इसके बाद में संख्या आएगी हमारी 19। तो हम इसे ऐसे चेक कर सकते हैं कि इनका योग देख लें कि 51 बनता है या नहीं बनता है। तो अगर हम 17 में 15 जोड़ते हैं तो हमारा होता है 32 और 32 में हम यदि 19 जोड़ते हैं तो होता है 51। इसका मतलब हमारा टोटल सही है। अब पूछते हैं कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच की संख्या। तो बीच की संख्या हमारी हो गई 17। इसके बाद में पाँचवा क्वेश्चन लेते हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम यहीं पर हल करते हैं। तो संख्याएं कितनी हैं, संख्याओं का योग है हमारा 55 और संख्या का नंबर है हमारा 5। तो हमने काट दिया 11 बार कटता तो आ गया 11। तो कहने मतलब ये कि ये जो प्राप्त होती है कट के वो बीच की संख्या होती है। तो संख्या है हमारी 5। तो हम क्या करते हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो कहने मतलब ये है कि जब हमें यहाँ पर दिया गया विषम, इसके पहले हम 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, इसके बाद में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। इसे पूछते हैं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी है 15। देखिए यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, मुश्किल से एक क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम लगा होगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों को भली प्रकार से रिवीजन करेंगे। यदि कोई फिर भी त्रुटि या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप लोग हमारे लिए अवश्य बताएंगे। और आपका सहयोग हमारा सहयोग, क्योंकि शिक्षा एक दान ऐसा दान होता है, एक खर्च करने पर हमेशा दुनिया में जितने भी धन हैं ये जो खर्च करने पर कम होते हैं, लेकिन ये शिक्षा एक ऐसा दान होता है जो खर्च करने पर बढ़ता है। तो सभी लोगों से गुजारिश है, आप लोग अपना ज्ञान स्थायी ना रख करके दूसरों तक अवश्य पहुँचाएँ। ये सबसे बड़ा दान होता है। जय हिंद, जय भारत।